सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा, जहाँ पे उसे एरो लगा जी। और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णु थे। और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए हैं, नीम की लकड़ी के होते हैं। और हर कुछ 7 साल, 10 साल, 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में। वो कृष्णा का हार्ट है। अब आप रावण का टेरिटरी देखो तो इट वॉज दंडकारण्य, पंचवटी वॉज द एज ऑफ रावण नासिक, नॉट श्रीलंका। ओके। रावण की पूरी टेरिटरी श्रीलंका से लेके यहाँ पंचवटी के एज तक थी, जहाँ पे शूर्पणखा आई मिलने। बट जो मेन एरिया है, और अमेजिंग चीज हमने देखी, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन रावण की सेना जो है वो 5 मिनट में क्रॉस कर जाती थी। और जमीन के अंदर होल्स बने हुए, टनल्स बने हुए, और हम एक या दो टनल के हम अंदर गए, जहाँ पे 5, 7, 10 फीट आप नीचे जाते हो और वहाँ से पूरा आपका रास्ता बना हुआ है और वो दूसरे माउंटेन को कनेक्ट करता है। जय हिंद दोस्तों, आज का एपिसोड है रामायण स्पेशल विद विक्रांत पांडे सर। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है रामायण रिसर्च पर। कहा जाता है कि जिस मार्ग पर राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी पधारे, उसी मार्ग पर विक्रांत पांडे सर ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। यहाँ तक श्रीलंका को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। और ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल रामायण थीम पॉडकास्ट होगा, जहाँ ट्रैवल सेंट्रिक चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। पॉडकास्ट पोस्टमार्टम का एक भयानक एपिसोड आपकी ओर आ रहा है विक्रांत सर के साथ। एंजॉय। विक्रांत पांडे सर, पॉडकास्ट पोस्टमार्टम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बुक लिखी है, उस बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, फिर ऑडियंस को पता चले कि मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को लेकर। अभी तो वो किताब इंग्लिश में आई है, पर हिंदी में भी उसका अनुवाद हो रहा है और शायद बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इंग्लिश में उसका टाइटल है इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम, ट्रैवल्स विद रामायण। एंड बड़ा ही उसको हम कहेंगे, मैंने उसका नाम दिया है, मैं और मेरे को ऑथर ने, नीलेश ने, कि इट्स अ माइथो ट्रैवलॉग। माइथोलॉजी में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो इतिहास है वो, पर कॉमन फ्रेम में बहुत लोग उसको माइथोलॉजी भी कहते हैं, महाभारत और रामायण को, जो गलत है एक्चुअली, बिकॉज इट इज़ इतिहास। मैं तो बिलीव करता हूँ कि वो इतिहास ही है। और वो हमने कंबाइन किया है कि ट्रैवल के साथ साथ रामायण की कहानियाँ जो आम आदमी को शायद ना पता हो, या अननोन कहानियाँ, या कहानियों के बारे में कुछ गलत फहमी हो, तो हमने अयोध्या से लेके श्रीलंका तक का पूरा ट्रैवल किया, जिस पथ पे राम गए, राम, सीता और लक्ष्मण, और उस जर्नी को फॉलो करते हुए जो कहानियाँ उभर के आई और हमारे अनुभव, ये दोनों का मिश्रण जो है वो किताब है, वो इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम। सबसे जो स्पेशल अनुभव था उसके बारे में थोड़ा बताइए। अनुभव तो बहुत है, कुछ चौंकाने वाले थे, कुछ चौंकाने वाले इस तरह से थे कि लोगों का जो फेथ, वो विश्वास नहीं हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग 5000 7000 साल से ये फेथ इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया में, भक्ति जो है, मतलब हमने एक, मैं IIM बैंगलोर का ग्रेजुएट हूँ, और हम्पी में, किष्किंधा में मुझे एक प्रीस्ट मिले, जो पता चला कि वो एक्चुअली IIM के ग्रेजुएट हैं, MBA हैं वो। उन्होंने अपना जॉब छोड़ के, उनका जो पुश्तैनी मंदिर था, अब वहाँ पे वो पंडित बन के रहते हैं, वो हनुमान टेम्पल में। और एक जो उसके बेंगलोर में जो उसका गराज था, वो साइज का उसका किष्किंधा में घर है। और कहता है कि मुझे बड़ा, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं हनुमान की सेवा कर रहा हूँ। और तो इस तरह के अनुभव जब मिलते हैं, तब आपको बड़ा आश्चर्य के साथ एक हम्बलिंग फीलिंग आता है कि मतलब लोग इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत बार अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं पैसे जुटाने में। चित्रकूट में कितने सारे मंदिर में हम गए, जहाँ 25-40 सालों से 24/7 365 डेज मानस का पाठ, रामचरितमानस को मानस कहते हैं, उसका पाठ हो रहा है रिले में
किसी ने 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कंटिन्यूसली चल रहा है। वो बड़ा, वो सुनने के बाद, देखने के बाद, अनुभव करने के बाद ऐसा लगता है कि हम ये बड़ी बड़ी शहरों में हम भागदौड़ में हैं, हमें पता ही नहीं कि रियल इंडिया में क्या हो रहा है। पता है, जब आप रामायण के बारे में बात करते हो, आपकी आवाज़ में प्यार दिखता है रामायण के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि इस प्यार की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। लेकिन उसके पहले मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। बचपन में मैंने रामानंद सागर की रामायण देखने से पहले जैपनीज़ एनिमेटेड रामायण देखी थी, जो मेरी पूरी जनरेशन के लिए एक आइकॉनिक फ़िल्म है। और अब भी जब मैं हनुमान जी के बारे में सोचता हूँ, मुझे सिर्फ 2 इमेजेस दिखते हैं। पहला वो मेरे रूम में एक हनुमान जी का पोस्टर था वो, और दूसरा वो वाले हनुमान जी का इमेज। तो मैं बस ये पूछना चाहूँगा आपसे, ओके, 2 सवाल। पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो रामायण का युद्ध हुआ था, वो आपके अनुसार कब हुआ? और दूसरा सवाल, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस टॉपिक को डेडिकेट क्यों करी है? पहला, सेकंड सवाल का पहले जवाब देता हूँ मैं कि मुझे खुद ये रियलाइज़ हुआ कि हमें रामायण के जो संबंधित जो जगह है उनके बारे में कितना कम पता है। किसी ने पूछा चित्रकूट, तो मैंने खुद अपने आप को पूछा कि चित्रकूट कहाँ है, कहाँ है मैप वैसे? में दिखाओ। कहाँ है? इज इट साउथ ऑफ इलाहाबाद, इज इट एमपी, इज इट इन छत्तीसगढ़, इज इट इन यूपी? यही लोगों को नहीं पता। वो चित्रकूट बड़ा फनी है क्योंकि वो एमपी और आधा पार्ट यूपी में और आधा पार्ट एमपी में है उसका। इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी वनवास की कहानी शुरू की। वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में उन्होंने गंगा क्रॉस की, जो केवट की कहानी है, और क्रॉस करके जब वो चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने वाल्मीकि से मिले हो, और उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहें, मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मेरे पिताजी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, लोग ये ना कहे कि वनवास इन्होंने किया पर ये तो रॉयल फैमिली के हैं, 14 साल मसीह में रह के चले गए। तो वाल्मीकि तो पता था उनको कि ये तो राम है, तो उन्होंने राम को उल्टा सवाल पूछा कि आप बताओ आप कहाँ नहीं हो। कहा जाता है कि राम जी को खुद नहीं पता था कि वो विष्णु अवतार थे। Of course, he नहीं was a पता था। human being. He was living the life. Valmiki knows. So he is, राम को पूछ रहे हैं, राम को नहीं पता। कहते हैं कि आप बताओ कहाँ है। फिर उन्होंने कहा चित्रकूट पे आप रहिए, क्योंकि वो जो पर्वत है वो बड़ा पवित्र पर्वत है। तो ये लोगों को, हमको पहली बात हमको पता चली कि 14 साल में से 11 साल 11 महीने वो चित्रकूट में ही रहे हैं। बाकी के 2 साल की पूरी बाकी यात्रा है जिसमें वो वहाँ पे पंचवटी नासिक आए, फिर हम्पी में किष्किंधा में हनुमान को मिले, सुग्रीव को मिले, फिर रामेश्वरम गए, फिर श्रीलंका में वॉर हुई और वापस आए। 12 साल 11 साल 11 महीने वो चित्रकूट में रह रहे थे। तो शायद रामायण वहीं खत्म हो जाती, पर जब उनको पता चला कि हमको आगे जाना है दंडकारण्य में, तब वो आगे की कहानी शुरू हुई। पर क्यों आगे गए वो? तो वहाँ पे वो उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ये जो दंडकारण्य में जो पूरे और राजा दंडक की कहानी है, सुनाइए। कि उनको ये श्राप था कि पूरा बैरन हो गया है फॉरेस्ट, और जब तक विष्णु के पद नहीं पड़ेंगे तब तक वो ग्रीन नहीं होगा, और वहाँ जितने दैत्य हैं, जितने डेमन्स हैं जो सारे तंग कर रहे हैं, वो राम ही आके उनको नाश करेंगे उनका। तब वो आगे बढ़ते गए और फिर द एज ऑफ दंडकारण्य पंचवटी था, जब नासिक है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे रहिए, ये बहुत सुंदर जगह है, ये नासिक के पास है। पंचवटी जो नासिक में ही है अभी, जो मॉडर्न नासिक है। एंड नासिक पंचवटी एक टर्निंग पॉइंट हुआ, वरना रामायण जो है, जो आज की डेट में हम रामायण को जानते हैं, वो हुई नहीं होती अगर शूर्पणखा वहाँ नहीं आती, अगर वहाँ पे सीता का अपहरण नहीं होता, और अगर राम जो है आगे जाके रावण को खोज के सीता को वापस लाने के लिए नहीं आते। तो शूर्पणखा का एक कैरेक्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि शी इज़ अ ब्यूटीफुल लंकन प्रिंसेस। उसको दिखाया जाता है कि वो विच की तरह है। वो वहाँ पे आई और इनको देख के वो शी वॉज एनामर्ड, दोनों को देखा उसने, हैंडसम प्रिंस, एंड शी फेल इन लव विद। उन्होंने कहा कि राम, और ये इस पे भी एक काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को ट्रीट किया, बड़ा उसके साथ खेल रहे थे वो थोड़ा सा। राम कहता है देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, तो आप मेरे भाई से पूछ लो,
भाई के पास गए तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता, मैं तो अपने सिर्फ भाई की सेवा में हूँ, और वो तो मैरिड था उर्मिला से। तो इस तरह से दोनों के साथ वो थोड़ा सा, काफी लोगों ने उसके ऊपर ये भी एक लांछन नहीं कहूंगा पर एक आक्षेप डाला है वाल्मीकि पे कि आपने इस तरह से भाइयों ने, बट उनका कारण ये था जो बाद में लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जब तक वो उसका गुस्सा बाहर नहीं लाते तो शूर्पणखा अपना रियल रीजन नहीं बताती, एंड शी हैड कम टू टेक रिवेंज, क्योंकि रावण ने उसके हस्बैंड को मार दिया था। ओके। और शूर्पणखा चाहती थी कि यहाँ पे इसका, जब ये लक्ष्मण मुझे इंसल्ट करेगा, मैं अपने भाई के पास जाके मैं बोलूंगी कि तुम्हारे बहन को इंसल्ट किया है, तुम आके इन लोगों का रिवेंज लो। एंड शी वांटेड रावण टू कम देयर, एंड द चांसेस आर दैट रावण वुड हैव गॉट किल्ड बाय राम। बट रावण ने उसको ट्रिक की कि उसने मरीच को भेजा, और फिर वो राम जो है वो डियर के पीछे गए। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमको पता चली पंचवटी में आने के बाद। सबने लक्ष्मण रेखा का नाम सुना होगा, मतलब कहानी जी। और लक्ष्मण रेखा जैसे इंग्लिश में उसको कहते हैं कि इट्स अ मेटाफर, हमारे हम यूज करते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरितमानस, कंब रामायण, ये तीनों में लक्ष्मण रेखा का वर्णन ही नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा जो है ये बाद में लोगों ने इसे जोड़ा है, मसाला डाला। कारण है उसका। अगर आप देखो कि तुलसीदास जो है वो अकबर के वक्त अराउंड 16th सेंचुरी में थे, 1500 समथिंग। उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आप देखो तो रामायण जो है ये हरदम ओरल ट्रेडिशन है, लोग राम कथा सुना रहे हैं। आज भी मोरारी बापू गुजरात में राम कथा सुनाते हैं। तो कहानी सुनाते वक्त उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मुगल के वक्त ऐसी थी कि आप कैसे दिखा सकते हो कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में अकेला चला गया, जबकि सीता जो है ये तो शिव धनुष ऐसे उठा लेती है, शी इज अ वॉरियर, उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वो कहानी में डाल दिया कि लक्ष्मण ने वो अपने एरो से एक, और हमने रामानंद सागर को देखा है कि जैसे ही कोई उसके ऊपर स्टेप करेगा तो आग आ जाएगी। तो रावण जो है लक्ष्मण सीता को कहता है कि अरे आप अंदर से मुझे दो, कि आप बाहर आके दो, अतिथि को आप कैसे बुला रहे हो, और वो क्रॉस करके आती है, फिर उसको किडनैप कर लेता है। तो पूरी लक्ष्मण रेखा की कहानी जो है ये बाद में जोड़ी गई है, और आज की डेट में वो रामायण की कहानी हम मानते हैं। पर हमने जब रिसर्च किया तो ये 3 रामायण को हम बेस लेके चल रहे थे, 3-4। एक मराठी में भावार्थ रामायण है, तमिल में कंब रामायण, हिंदी में अवधी में रामचरितमानस, और संस्कृत में वाल्मीकि रामायण। इनमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, वर्णन भी नहीं है। तो ये ऐसी बहुत कहानी हमको मिली जिससे हमारे रामायण के बारे में जो हमारे अनुभव थे वो भी चेंज हुए। एक बहुत रो सवाल है और इसके बारे में मैं बचपन से सोचता आ रहा हूँ। जब हम वानर सेना के बारे में बात करते हैं, जब हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, हनुमान जी मेरे भी इष्ट देव हैं। मैं बचपन से हनुमान चालीसा हर दिन बोलते आ रहा हूँ। पर ये जो वानर सेना है, क्या आप ये मानते हो असल में ये बंदरों की सेना थी, या क्या ये कोई होमो सेपियंस के कजन्स थे, या कोई दूसरी स्पीसीज थी, या कोई वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उन एरियाज की? जैसे आई बिलीव कि वानर सेना के ओरिजिन्स कर्नाटका में है। किष्किंधा इज इन हम्पी। कर्नाटक? हम्पी लोग जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, किष्किंधा इज नेक्स्ट टू हम्पी। ये कंफर्म्ड है 100%। हनुमान का वहाँ पे बर्थ हुआ, वो बर्थ प्लेस भी है, आज भी वहाँ पे जगह है, एंड किष्किंधा इज इन कर्नाटक। आप गए हो वहाँ? वो बिल्कुल, वी स्पेंट अ वीक देयर। ओके, पहले उस जगह के बारे में बताइए, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बड़ा दुख होता है कि हम्पी को सब लोग जानते हैं कर्नाटका में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कृष्णदेवराय ने बनाया। वो तो 300-400 साल पुरानी बात है, 1400-1500। किष्किंधा इज द ओरिजिन जहाँ पे हनुमान और सारे जो ये जिसे हम वानर सेना कहते हैं, और मैं उस बात को मानता हूँ कि दे आर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स, जो कि स्पेशल उनके पास स्किल्स थी जिनको राम और लक्ष्मण ने यूज किया। दे वर नॉट मंकीज फॉर श्योर। एक मिनट सर, पहले आपने नासिक की बात की, शूर्पणखा वहाँ राम जी और लक्ष्मण जी से मिली। नासिक से राम भगवान और लक्ष्मण यहाँ तक आ गए, हम्पी तक आ गए, और यहाँ पर सुग्रीव और बाली का वो इंसिडेंट हुआ। हाँ,
पंचवटी से निकले क्योंकि जटायु को मारा। जटायु ने जाते वक्त बताया कि वो साउथ की दिशा में गए हैं, तो आप वहाँ जाइए। उसके बीच में उनको सुरेवान में शबरी मिली और शबरी ने बताया कि आप जाके बाली से मिलो, वो आपकी मदद करेगा। शबरी कौन? तो शबरी वॉज अ डिवोटी एंड उससे वो विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो शबरी उनको मिलती है जो गाइड करती है कि आप किष्किंधा जाओ। एंड वो साउथ में ही आ रहे हैं, पंचवटी से नीचे होते हुए टुवर्ड्स किष्किंधा, हम्पी इन कर्नाटका। हम्पी में इनको सुग्रीव, बाली और हनुमान मिलते हैं, जो बताते हैं कि मेरे भाई के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे बाली और सुग्रीव से मुलाकात होती है। और वहाँ फिर हनुमान को भेजते हैं कि सीता यहाँ से कहाँ गई, रावण कहाँ ले गया। और हनुमान खोज में निकलता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो समुद्र पार करके जो आइलैंड है श्रीलंका का, रावण वहाँ पे है। और फिर ये पूरा यहाँ से पूरी सेना जो है रामेश्वरम पहुँचती है और रामेश्वरम से फिर वो कहानी आगे जाती है। एक आखिरी सवाल है हनुमान जी को लेके। हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आधे देवता थे, आधे वानर थे? आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे डिपिक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई भी हनुमान जी के बारे में सोचता है, कोई भी एक आदमी के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे उनके फोटोज दिखाए जाते हैं, मैं भी जब उनके बारे में सोचता हूँ, वही इमेज मुझे भी दिखता है। इसलिए मेरा दिल शायद ये मानता नहीं कि वो मानव थे। Absolutely not. ओके। he is worshipped as a god, बट रामायण में जैसे राम मानव की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता। कृष्ण को पता है, महाभारत में कृष्ण को पता है कि वो विष्णु है। वो अपना रूप भी दिखा देता है एक बार जी, जब उसको चैलेंज किया जाता है। जी। राम को पता नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही है, उसे नहीं पता कि मैं विष्णु हूं। हनुमान के दो रूप हैं, भगवान होने के अलावा वो रामायण में राम के प्योर भक्त हैं वो, और इसीलिए लोग उनको ज्यादा, आप देखोगे तो हनुमान को लोग प्यार करते हैं जी। राम को लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान बहुत क्लोज है आपकी तरह वो डिवोटी है। जब राम अयोध्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया, आपका जो धरती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कंप्लीट हो गया है, अब आप प्लीज चलिए, आप तैयार हैं क्या बताइए। उसे भी पूछना पड़ रहा है विष्णु को। तो राम कहते तो सरयू नदी में वो चले जाते हैं, पानी में सारे लोग चले जाते हैं, हनुमान नहीं जाते। हनुमान कहते हैं कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे तो वहां राम राम राम, कोई राम का नाम नहीं ले रहा है, मुझे यहीं पे रहना है जहाँ राम का नाम लेते हैं वो। तो राम कहते हैं ठीक है, आप फिर हनुमान गढ़ी में, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अयोध्या, आप वहाँ बैठो और वहाँ आप अयोध्या का प्रोटेक्शन करो, और वहाँ आपको राम नाम रोज सुनाई देगा, क्योंकि राम की लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हनुमान डजंट गो विद राम, ही स्टेज बैक। तो ही इज अ कॉम्बिनेशन की जो एक ह्यूमन की तरह, हमारी तरह डिवोटी है, राम भक्त है, राम के चरणों में है, एट द सेम टाइम वो खुद भगवान है पर उसे नहीं पता वो। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है रामायण में, इसीलिए हनुमान को लोग इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, लोग अपना समझते हैं कि हम हमारी तरह ही वो अल्टीमेट डिवोटी है राम का। राम तो विष्णु है। कुछ लोगों ने ये आइडिया पिच किया है कि शायद ये होमो सेपियंस के कजन्स हो सकते थे, शायद, पर अगेन इसका कोई प्रूफ नहीं है। पॉसिबल आई एग्री कि कोई वर्जन बड़ा मुश्किल है बताना, बट यस कि इस टाइप के लोग जिनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं पर वो जंगलों में ही रहते हैं, इसके लिए इतना लंबा लंबा कूद सकते हैं वो, और अलग तरीके से जीते हैं। आपने सेपियंस किताब पढ़ी है? ऑफ कोर्स। ओके, तो पहले तो आई फील कि सबको सेपियंस किताब पढ़नी चाहिए। आपको मानव जाति के इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। ये भी पता चलेगा कि असल में जो इतिहास हुआ है उसमें कितनी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ भरी हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजी से हमें इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि भारत का इतिहास 2500 BC से स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सच नहीं है। उसके और 2-3 हज़ार साल पहले से हमारा, शायद उससे भी पहले,
क्योंकि 3000 सालों के बाद प्लास्टिक भी इरोड होने लगता है, प्लास्टिक भी चले जाता है। जो लोग कह रहे हैं कि द्वारका में जो शहर मिले हैं समुद्र में, पर अगर आप उनकी दीवार को हाथ भी लगाओगे तो वो दीवार गिर जाती है आपके हाथों की प्रेशर की वजह से। इतिहास का नेचर ही ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें खो जाती है। द्वारका से एक कहानी बताता हूँ, बड़ी Sure. इंटरेस्टिंग कहानी है। द्वारका से थोड़ा पहले सोमनाथ, जो इंडिया का पहला ज्योतिर्लिंग है, ये एक यूनिक जगह है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग शिवा और कृष्णा विष्णु, ये दोनों की बहुत मानता है, क्योंकि सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा, जहाँ पे उसे एरो लगा जी। और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णु थे। और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुंदर से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम के बने हुए, नीम की लकड़ी के होते हैं। और हर कुछ 7 साल, 10 साल, 12 साल में वो स्टैचूज को लकड़ी के चेंज करते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहते हैं, और उसमें लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको जो बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में। वो कृष्णा का हार्ट है। ओके। और पुरी का टेम्पल जो इतना पावरफुल है, और ये कहानी जुड़ी हुई है सोमनाथ से, और वो कहानी जुड़ी हुई है महाभारत से। और आज की डेट में भी जब वो स्टैचूज बनते हैं, वो एक ब्लाइंड फोल्डेड अंधेरी रूम में बिना देखे वो जो स्कल्प्टर है वो स्टैचू को बनाता है, और उसका इतिहास जुड़ के महाभारत से आ रहा है। और ज्योतिर्लिंग जो है, जो सोमनाथ टेम्पल जो है, वो रावण ने बनाया था, और रावण के पहले भी किसी ने बनाया था, मून गॉड ने बनाया था। तो ये कहानियां इतनी इंडिया में जुड़ी हुई हैं कि आप उसकी टाइमलाइन बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप देखिए, रावण ने शिवा का भक्त था, और उसने सोमनाथ का मंदिर बनाया, जो इंडिया का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। उसका डेट बताना ही मुश्किल है। अब रावण के वक्त का है तो कम से कम 7000 साल पुराना है। ऐसे कोई प्राचीन मंदिर है जो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे? सबसे प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। और मेरे हिसाब से वो रावण के पहले भी मून गॉड ने बनाया था, इसलिए उसका नाम सोमनाथ है। ओके। और वो शायद 10-12 हजार साल पुराना। आप गए हो वहाँ? हाँ, सोमनाथ में तो हम बहुत बार गए हैं। कुछ फील होता है, कुछ अलग फील होता है वहाँ? एक तो जैसे बाद में वहाँ पे आपको एक बोर्ड भी मिलेगा कि वो दिखाते हैं कि सोमनाथ से अगर आप एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनाइए तो सीधे वो साउथ पोल तक जाती है, बीच में कोई भी देयर इज नो लैंड इन बिटवीन। वो इस तरह से टेम्पल बना हुआ है। पर फॉरगेट दैट, आपको एक क्लियर फीलिंग आता है कि जब वो शाम को वहाँ जब आरती होती है तो वो जिसको कहते हैं कि मेस्मराइज कर देता है आपको, बिल्कुल वो फीलिंग आता है कि इस जगह में कुछ पावर है। और सोमनाथ का एक, मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे कृष्णा और शिवा, विष्णु एंड शिवा दोनों की बहुत, कृष्णा के लास्ट मोमेंट्स सोमनाथ में हुए, और ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना है। तो वो पूरे शहर में एक माहौल बनता है जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उसको वल्लभ भाई, थैंक्स टू कन्हैयालाल मुंशी, जिन्होंने जाके देखा कि ये मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 1947 में उन्होंने फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि इस मंदिर को हमें बनाना चाहिए। उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए, और वो मंदिर पूरा जो है नया तरीके से बनाया है। तो बहुत सुंदर मंदिर है। श्रीलंका की बात करने से पहले मैं आपको दानवों के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। दानव थे कौन? क्या वो श्रीलंका की लोकल पॉपुलेशन थी? क्या उनके एंसेस्टर थे? या ये कोई और ही अलग तरह के स्पीसीज थी, अलग तरह के बींग्स थे? अब आप रावण का टेरिटरी देखो तो इट वाज दंडकारण्य, पंचवटी वाज द एज ऑफ रावण's टेरिटरी, जो आज के ज़माने में कहाँ है? नासिक, ओ, नॉट श्रीलंका। ओके। रावण की पूरी टेरिटरी श्रीलंका से लेके यहाँ पंचवटी के एज तक थी, जहाँ पे शूर्पणखा आई मिलने। जी। तो रावण वाज द मोस्ट पावरफुल किंग, रूलर, शिव भक्त। उसके पास इतनी पावर है, ही इज लिटरेट,
बीणा बजाते हैं, 10 जो दिखाते हैं वो उतनी मतलब उसकी इंटेलिजेंस है, वो ये नहीं कि 10 सिर हैं उसके लगे हुए। और रावण, ये अगर आप एक बात छोड़ दो कि ईगो में आके उसने इसका अपहरण कर लिया और मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी मंदोदरी कह रही है कि आप गलत कर रहे हो, आप प्लीज छोड़ दो, विभीषण उसका भाई बता रहा है, जी। पर वो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ गया, वरना ही हैज कॉन्कर्ड शिवा, शिवा ने उसे बूंद दिया है। एक्सट्रीमली लर्नेड, एक्सट्रीमली पावरफुल, और उनकी टेरिटरी यहाँ तक थी, हम एक तरह से कहते हैं जैसे हम वानरों को हम कहते हैं कि जो वन में रहने वाले, इसके लिए वन नर, कुछ लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो शायद बाद में जोड़ा होगा, पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग। सिमिलरली दानव, दैत्य, कुछ ऐसे लोग हैं जो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब दंडकारण्य के ऊपर जो पूरा गैंजेटिक बेल्ट है, इंडो गैंजेटिक प्लेन, जहाँ ये अयोध्या, राम का जो पूरा दशरथ का जो किंगडम है, तो ये लोग अपने आप को अलग तरीके से रूल करते हैं और उनके पास बहुत पावर है। उसमें कुछ लोग थे जो ये जो साधु संत हैं इनको नहीं मानते हैं, जो हवन कर रहे हैं उनको जाके नाश कर देते हैं, तो उनको लोगों ने दैत्य बोला, नेगेटिव एलिमेंट्स हो गए वो। जैसे कि हर तरह के समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ विलेंस होते हैं, तो वहाँ जो बुरे लोग थे उन्हें दैत्य कहा जाता है। कुछ नेगेटिव पावर्स थी उनके पास, या पावर्स थी जो उनको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, मैं बुरे नहीं कहूँगा, क्योंकि रावण को अगर आप देखिए तो अदर देन कि इसने अगर ये एक्ट नहीं किया होता तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड ही वुड हैव बीन रिवियर्ड, कि वो इतनी उसकी शिवा के भक्त हैं, इतनी नॉलेज है, सारे वेद और पढ़े हुए, तो स्कॉलर है, पंडित है, पर राम के हाथों उनको मरना है। तो ये उनका मतलब रावण के किंगडम में कुछ ऐसे हिस्से थे जो किसी और के थ्रू रूल हो रहे थे, उनमें से बाली भी एक था। ओके, कुछ और बताइए दानवों के बारे में। मेरे अनुसार उनके पास कुछ ऐसी एडवांस साइंस थी जिसकी वजह से उन्हें मैजिकल माना जाता था। बिल्कुल, जो कि ह्यूमन बीइंग राम लक्ष्मण जो अपने आप को ह्यूमन अवतार में आ रहे हैं, उनके पास वो पावर्स नहीं थी, और उन्होंने जैसे फिर उनको बताना पड़ा विभीषण को कि आप जाके संजीवनी की बूटी लेके आओ जी, ताकि ये बच सके। तो उनके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावर थी, और जैसे महाभारत में भी हमने देखा है कि कुछ हद तक, मैं उसे छल नहीं कहूँगा, पर कोई टेक्निक निकालने के बाद ही राम भी जो है रावण को मार पाया, वरना रावण को मारना इम्पॉसिबल है, जिसने शिव को हराया है। तो बट विष्णु है, और विष्णु ने इसको कॉन्कर करना है, तो उसको कोई टेक्निक्स बताने के बाद ही वो कर पाए। पावर वाइज, टेरिटरी वाइज, इन ऑल एस्पेक्ट्स रावण एंड द दैत्यज बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन में। ओके, सीता माँ के अपहरण के बाद जब राम जी और वो सब साउथ वर्ड जाने लगे, तभी से वो रावण की टेरिटरी में ही थे। बिल्कुल ओके, पर कोई दानवों ने अटैक नहीं किया उन पर? नहीं, वहाँ पे रामायण में कहीं भी उसका जिक्र नहीं आता है। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि एक तो इनके मेन जो यहाँ के जो रावण के जो कमांडर्स थे उनको ऑलरेडी राम और लक्ष्मण ने मार दिया है, मरीच को मार दिया, तो अब पूरी कहानी रामेश्वरम तक इनकी जो है वो सिर्फ मार्चिंग की ही है। तो लंका में बेसिकली रावण के किंगडम का कैपिटल था। कैपिटल। ओके, ठीक है, अब बताइए। अब पंचवटी में, पंचवटी के बाद देयर इज थोड़ा नासिक से थोड़ा सा दूर सर्वतीर्थ ताकेड़ करके जगह है, जहाँ लोग मानते हैं कि जटायु को, जब जटायु ने बचाने की कोशिश की सीता माँ को, तो उसका पंख काट दिया और वो वहाँ गिर गया, पर मरा नहीं था वो। और जटायु का रिलेशन राम के साथ दशरथ से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए राम ने जटायु का श्राद्ध कराया। वो जटायु को अपने पिता की तरह मानते थे। एक उसके और एक कहानी है कि रावण को बताया गया था कि सीता जो है ये आपके वध का कारण बनेगी। तो सीता जब पैदा हुई तो रावण ने इसको, बट वो उसको मार नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि
औरत की हत्या अगर मैं करूंगा तो मुझे श्राप आएगा। तो मारने के लिए इनडायरेक्टली उसने एक वुडन बॉक्स में डाल के पानी में डाल दिया सीता को, रावण ने सीता माँ को वुडन बॉक्स में डाला। और पानी में डाल दिया। जटायु ने वो बॉक्स को निकाल के जमीन पे ले आए, और वहां पे जनक जो है उन्होंने सीता को अडॉप्ट किया, इसके लिए जानकी कहते हैं उसे, जनक की पुत्री जानकी। वहां से जटायु का संबंध दशरथ के साथ जुड़ा हुआ है, और जटायु ने दशरथ को भी मदद किया था जब वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो जटायु और दशरथ जो है ये बहुत क्लोज है, इसीलिए राम जटायु को पिता के समान मानते हैं। जटायु ने उनको बताया कि रावण इन्हें ले गया है, कहाँ ले गया जटायु को नहीं पता था, पर रावण सीता माँ को ले गया है। अब आप दक्षिण की दिशा में जाइए, आपको मिलेगा। तो चलते 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 वो कर्नाटका की बॉर्डर पे आए, जहाँ उनको शबरी का आश्रम है, जहाँ उन्हें शबरी मिली, और शबरी उनका वेट कर रही थी। उन्होंने उनको बताया कि आप जाके बाली को मिलो, बाली आपकी मदद करेगा क्योंकि उसके पास पूरी सेना है। और वो वहाँ से चलते हुए किष्किंधा जो हम्पी है वहाँ पहुँचे, वहाँ हनुमान से मुलाकात हुई। हनुमान ने उनको बाली से मिलवाया, बाली ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हनुमान को भेजा कि यहाँ से रावण कहाँ ले गया उसे। तो वहाँ उनको हनुमान मिले, उन्होंने हनुमान को बताया कि आप जाके खोजो कि सीता कहाँ लेके गया रावण। तो हनुमान खोज रहा है, चारों तरफ मिल नहीं रहा है। दे रीच द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, समवेयर Okay. बिटवीन उड़ीसा एंड तमिलनाडु। हाँ जी। और वहाँ पे उनको संपाति मिलते हैं जो जटायु के एल्डर ब्रदर हैं। बचपन में जटायु और संपाति ने कोशिश की थी कि हम बहुत ऊपर जाके सूरज को टच करें, और उसमें संपाति के पंख जो है वो जल गए थे। तो वो एक केव में बैठे हुए थे और बहुत पावरफुल थे। पर हनुमान को डाउट आया कि कोई सही लग रहा है इनको, मतलब ये दानव नहीं है। उन्होंने जाके उनके बात की तो उन्होंने बताया कि अच्छा आप रावण को खोजो। रावण जो है समुद्र पार करके वो आइलैंड जो है श्रीलंका, वहाँ पे ले गए। तो ये वापस आए और उन्होंने आके राम को बताया कि हमें मिल गई सीता माँ कहाँ है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। लंका के बारे में बात करते हैं। आप लंका गए हो? बिल्कुल, हम तो वहाँ 2 हफ्ते वहाँ रहे, और राम और रामायण और रावण से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो जगहें हैं, अशोक वाटिका है जहाँ पे उनकी लड़ाई हुई, जहाँ पे हनुमान पहले लैंड किया अशोक वाटिका में, वहाँ पे उनके फुटप्रिंट भी देखने मिलते हैं। खैर वो अब मतलब कितना बिलीव करो आप उसके ऊपर है, पर स्टोन में फुटप्रिंट बना हुआ है, और बड़ा क्लियर दिखता है कि जो रावण की जो टेरिटरी है, वो लोग कहते हैं कि श्रीलंका वाज 5 टाइम्स बिगर देन व्हाट इट इज टुडे। और ये साइंटिफिकली भी सच हो सकता है क्योंकि सी लेवल्स तब कुछ अलग थे। तो 150 बचा है, 20%। जी। बट जो मेन एरिया है, और अमेजिंग चीज़ हमने देखी, और हम तो जाके अंदर देख के आए कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन रावण की सेना जो है वो 5 मिनट में क्रॉस कर जाती थी, और ज़मीन के अंदर होल्स बने हुए, टनल्स बने हुए, और हम एक या दो टनल के हम अंदर गए, जहाँ पे 5-7-10 फीट आप नीचे जाते हो, और वहाँ से पूरा आपका रास्ता बना हुआ है, और वो दूसरे माउंटेन को कनेक्ट करता है। और हमारे गाइड ने कहा कि सर आप चलिए 200-300 मीटर आगे आपको एक बहुत बड़ा लेक भी मिलेगा, पर हम जा नहीं पा रहे थे। हम थोड़ा डर भी गए, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। टॉर्च होनी चाहिए, रोप होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ कहीं गिर जाए, और अनऑथोराइज हम एक तरह से जा रहे हैं। तो हमने मना किया, पर वो गाइड जो हैं, कुछ लोग गए हैं, और श्रीलंका में ये ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ ये होल्स बने हुए हैं, जहाँ से आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन 5 मिनट में पहुँच सकते हो। ओके। एंड फिर हम कुछ केव्स में गए। सीता वॉज नॉट इन अशोक वाटिका ऑल द टाइम। रावण उसको हर 8 दिन 10 दिन में अलग अलग जगह लेके जाते थे वो। ओके। और हम एक केव में गए, जहाँ से वो केव जो है 2 किलोमीटर आगे जाके एक वाटरफॉल से कनेक्ट होता है। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर जगहें हमने देखी, जहाँ पे रावण से रिलेटेड बहुत कहानियाँ और बड़े क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं कि ये जगह वही है जो रावण की टेरिटरी थी। ओके, मॉडर्न डे में अशोक वाटिका है कहाँ? ये साउथ ऑफ श्रीलंका में है, और श्रीलंका में तो पूरी आपकी 10-12 दिन का एक रामायण ट्रेल है। बड़ा सरप्राइजिंग है कि इंडियन गवर्नमेंट आज इसे पॉपुलराइज कर रही है। श्रीलंका में तो आप जाइए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट आपको ये 8-10 दिन की पूरी जर्नी पे लेके जाएगा, फ्रॉम ट्रिंकोमली
और टी गार्डन से होते हुए यू कम राइट अप टू कोलंबो, जहाँ विभीषण का कोरोनेशन हुआ बाद में। कोलंबो में ही? कोलंबो से थोड़ा पास में है। और श्रीलंका जब बाद में जब रावण की मृत्यु हो गई तो विभीषण जो है वहाँ के किंग बने। ओके, लोग कहते हैं कि विभीषण एक चिरंजीवी है। करेक्ट। मतलब आप शायद नर्मदा की परिक्रमा करो तो 7 चिरंजीवियों में एक विभीषण भी आपको ओके मिलते हैं। ओके, श्रीलंका के लोकल्स मानते हैं यही रावण की लंका थी? बिल्कुल। ओके, वो रामायण को मानते हैं? रामायण को मानते हैं। लोगों की गलतफहमी, हमने जाके श्रीलंका में बहुत मंदिरों में बहुत लोगों से मिले कि हम रावण को पूजते हैं। ये बात गलत है, राम को ही पूजते हैं। फर्क शायद इतना है कि वो रावण को कंप्लीटली नेगेटिव नहीं मानते, ग्रे कैरेक्टर मानते हैं। ग्रे से ज़्यादा वो कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वाइज, बहुत स्कॉलर, जिसने एक गलती की जिसके कारण उसे राम के हाथों मरना पड़ा। ओके, जैसे हम लोग सरस्वती माँ की पूजा करते हैं नॉलेज के लिए, वैसे ही कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं नॉलेज के लिए। रावण को नॉलेज का भगवान मानते हैं। एब्सोल्यूट, मैं वही कह रहा हूँ। तो वहाँ उनको एक रिस्पेक्ट है। ओके बट somebody जो बहुत बहुत पढ़ा लिखा, बहुत वाइज इंसान, एक गलती की और उसके कारण सारा खत्म हो गया, तो वो इस तरह से मानते हैं। इंडिया में जैसे हम रावण दहन वो जो करते हैं, वो श्रीलंका में उस तरह का नहीं है कि हमने रावण को पूरा नेगेटिव बना दिया और अब वो व्हाट्सएप पे कहानी चल रही कि 10 आपके इविल्स हैं, वो 10 अवतार, उनको आप डिस्ट्रॉय करो। तो श्रीलंका में उस तरह से नहीं मानते लोग कि रावण इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर है। हाईली रिस्पेक्टेड, बट डेफिनेटली राम इज द गॉड एंड राम की ही पूजा होती है, रावण की पूजा नहीं करते लोग। ओके, श्रीलंका ट्रैवल करने के बाद आप में कुछ बदला एज ए राइटर, एज ए रिसर्चर? एक तो जोग्राफिकली और जो ब्यूटी है श्रीलंका में वो बहुत सुंदर है। बहुत, आप टी गार्डन से जा रहे हो, आप माउंटेन्स में जा रहे हो, आप जो सी साइड, तो आपको जो देखने मिलता है वो एक आपका ट्रैवल अनुभव भी बहुत सुंदर है। बहुत वार्म लोग होते हैं। बहुत वार्म है। टूरिज्म वहाँ पे, वही मुझे लगा कि बड़ा दुख होता है कि इंडिया में जो राम की जो पूरी यात्रा है वो जिस तरह से प्रमोट नहीं की। श्रीलंकन टूरिज्म में आप वेबसाइट पे जाइए तो आपको 10 दिन के 12 दिन के आपको पैकेजेस मिलते हैं सिर्फ श्रीलंका से, राम के टूरिज्म से जुड़े हुए, रामायण से जुड़े हुए। और बहुत हॉस्पिटेबल कंट्री है, जिस तरह से आपको वेलकम किया जाता है, जो क्लेनलीनेस है वहाँ पे, जो डिसिप्लिन लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक के बारे, हर चीज़ में आपको वो इंडिया से बहुत अलग है। वो जेन्युइनली आपको फील होता है कि आप फॉरेन कंट्री में हो। दिखने में हमारे जैसे लोग हैं, बट उनका तरीका एयरपोर्ट से लेके हर जगह पे आपका वेलकम जो होता है। और टूरिज्म के हिसाब से तो श्रीलंका आपको पक्का जाना चाहिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस नॉट जस्ट रामायण ट्रेल बट श्रीलंका इटसेल्फ। आपके पूरे ट्रैवल में से सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट क्या थी आपके लिए? जैसे मैंने बताया कि भक्ति का जो एलिमेंट, जो श्रद्धा का जो एलिमेंट जो सब जगह देखने मिलता है। जैसे एक मैंने बताया कि एक IIM का ग्रेजुएट है पर अभी वो प्रीस्ट बना हुआ है किष्किंधा में, या चित्रकूट में 40-50 साल से कंटिन्यूस मानस का पाठ हो रहा है। ये आपको बहुत अचंभित करता है और उससे एक भक्ति का जो भाव आता है। मैंने तो कहानियाँ नहीं सुनाई, जैसे चित्रकूट में जो कहानियाँ हैं, आप जब वो अलकनंदा उसे कहते हैं, जो नदी के किनारे आप जब वो आरती देखते हो शाम को, वो अनुभव इतना सुंदर है। वहाँ की जो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ चित्रकूट की, कि वो इंद्र के पुत्र थे जिन्होंने सीता को देखा, सीता माँ को नहाते हुए, और वो बड़े, सीता सो ब्यूटीफुल, वो बहुत एनामर्ड हो गए। उन्होंने जाके उनको छूना है पर छू नहीं सकते ऐसे, तो कौवा बन के चले गए। अब यहाँ पे देखिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कैसे सेम इवेंट को अलग से डिस्क्राइब करते हैं। वाल्मीकि द स्टोरी टेलर, तो बता रहे हैं कि उसने जाके उनकी ब्रेस्ट को छुआ। तुलसीदास है, वो सीता मैया है, आई कांट शो कि उन्होंने, तो कहते हैं उसने उनके पैर को चोंच मारी, वो छूना चाहते हैं वो। अब लक्ष्मण ने देख लिया और उन्होंने एरो रिलीज कर दिया।
अब वो जाके एरो उसको फॉलो कर रहा है और वो विष्णु के चरणों में मुझे बताइए, तो बताया कि देखो एरो तो निकल गया, तो आपको तो एक जगह वहां पे केव है जहां पे ये उल्टे लटके हुए हैं और जो भी अंदर जाएगा उनके सारे सिंस आपको एब्जॉर्ब करने हैं। आपके श्राप वो ले लेता ले है। रहा है वो, आपके सिंस वो ले रहा है। तो ये उसको श्राप मिल गया, लक्ष्मण ने दिया कि आपको यहाँ पे लटका रहना पड़ेगा। विक्रांत पांडे सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा आपके एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शेयर करके हमारे लिसनर्स के साथ। बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था कि बहुत कहानियां सुनाऊं, पर मैं ये भी चाहता हूं कि लोग खुद उन जगहों पर जाएं और खुद अनुभव करें, तब और भी मजा आएगा। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और यही पॉडकास्ट का चार्म होता है कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की उन एक्सपीरियंसेस के ट्रेलर्स हमें मिल जाते हैं। सो थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था आज का रामायण स्पेशल एपिसोड। जितना हो सके इस एपिसोड को शेयर कीजिए अपनों के साथ और हो सके तो उन्हें कहिए अपनी फैमिली के साथ देखने के लिए। दिस इज़ अ फैमिली स्पेशल, रामायण स्पेशल ऑन पॉडकास्ट पोस्टमार्टम। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड्स आते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट, लॉट्स ऑफ लव। जय हिंद, जय भारत।